गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं पेज नंबर 86। पेज नंबर 86 पे सबसे पहले है डिस्कस एंड आंसर। व्हाट टाइम डिड द सन सेट यस्टरडे। सन जो है वो कल किस टाइम ग़रूब हुआ था। तो सन सेट टाइम है 7:24 PM। व्हाट टाइम डिड द सन राइज टुडे। और आज जो है वो सूरज किस टाइम निकला है। तो आज जो है वो सूरज 5:17 AM जो है वो निकला है। हाउ कैन यू फाइंड आउट। आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एट व्हाट टाइम ऑफ द डे एंड द ईयर द सन इज़ द हॉटेस्ट। व्हाट अदर सोर्सेज ऑफ हीट आर देयर इन योर होम एंड स्कूल। तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम डेली जो है वो सनसेट को, सन की रेज़ को देखकर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इन व्हाट टाइम ऑफ द डे एंड द ईयर इज़ द सन हॉटेस्ट। दिन का और साल का वो कौन सा हिस्सा है जब सूरज जो है उसकी रोशनी और उसकी गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो वो वाला टाइम जब ज़मीन जो है अपना एक चक्कर सूरज के गिर्द काटती है और वो वाला हिस्सा जो बिल्कुल उसके सामने हो, उसके करीब आ जाए, तो उस जगह में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके घर में और आपके स्कूल में सन के अलावा हीट के लिए और कौन कौन सी सोर्सेज हैं। तो हम अपने सर्दियों में जब हम अपने घर को गर्म रखते हैं, हम हीटर्स यूज़ करते हैं, हम आतिशदान यूज़ करते हैं अपने घरों को गर्म रखने के लिए। और स्कूल में जो है वो हम अपनी डोर्स एंड विंडोज़ बंद रखते हैं और हीटर भी ऑन करते हैं ताकि हमारे क्लासरूम्स जो हैं वो गर्म रहें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द अर्थ ऑल्सो ट्रेवल थ्रू द स्पेस, इट ऑल्सो गोज़ अराउंड द सन। It takes a whole year to travel once round the sun. The path it take is called the orbit. अब इसमें जो है वो मुश्किल वर्ड्स कौन कौन से हैं। स्पेस, खला, होल का मतलब है सारा, ट्रैवल सफ़र, पाथ रास्ता। अब अर्थ जो है वो ज़मीन सन के गिर्द ऐसे घूमती है। हमने ये कहा था कि अर्थ जो है वो अपने महवर में भी ऐसे ऐसे घूमती है, लेकिन वो सन के गिर्द भी एक पूरा चक्कर लगाती है, ठीक है। और इस अर्थ को सन के गिर्द पूरा चक्कर लगाने में जो है वो 1 साल लग जाता है। और इस पाथ को, इस रास्ते को, जिस रास्ते से अर्थ जो है वो सन के गिर्द घूमता है, इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है। यही सन का अर्थ का रास्ता जो वो लेती है सन के गिर्द घूमने में। और इसी वजह से सीजन्स भी चेंज होते हैं। जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हॉटेस्ट डे है और साल का कौन सा महीना जो है वो हॉटेस्ट होता है। तो ये जो सीजन्स का चेंज होना है ये भी इसी अर्थ की मूवमेंट की वजह से होता है कि अर्थ जो है वो सन के गिर्द घूमती है, तो इससे सीजन्स में भी चेंज आता है। इसके बाद नेक्स्ट है द मून। द मून इज़ ऑल्सो अ स्फीयर। मून भी जो है वो बिल्कुल गोल है। जिस तरह अर्थ, जिस तरह सन गोल है, इस तरह मून भी जो है वो स्फीयर है, गोल है। इट इज़ मच स्मॉलर देन द अर्थ। स्मॉलर का मतलब है छोटा। अर्थ ज़मीन, ये ज़मीन से छोटा है। द अर्थ इज़ 50 टाइम्स बिगर देन द मून। और ज़मीन जो है वो मून से कितने फ़ीसद बड़ी है। 50 टाइम्स बड़ी है। जितनी जो है वो सन जो है वो अर्थ से बड़ा है, इतना ही फिर अर्थ जो है वो मून से बड़ा है। द मून इज़ कॉल्ड अ सैटेलाइट। और मून क्या है, ज़मीन का एक सियारा है, ठीक है। इट गोज़ राउंड द अर्थ। ये क्यों सैटेलाइट है, क्योंकि ये मुसलसल अर्थ के गिर्द घूमता है। जिस तरह अर्थ सन के गिर्द घूमती है, तो मून जो है वो अर्थ के गिर्द इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। टेकिंग 29 डेज़ टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। और ये जो मून है जब ये अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है अर्थ के गिर्द, तो इसको 29 डेज़ लग जाते हैं। From the earth we always see the same side of the moon because it rotates on its axis in almost the same time it take to orbit the earth. और मून क्या करती है, वो ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है और इसको ये एक चक्कर लगाने में टोटल लग जाते हैं 29 डेज़। और यही जो 29 डेज़ है इसमें ये रोटेशन करती है मुसलसल अपने एक्सिस में। इसीलिए हमें हमेशा मून का जो है वो एक ही साइड नज़र आती है, क्योंकि वो अपने महवर में जो है वो घूम रही है। द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू चेंज। अपीयर का मतलब है नज़र आना। हमें मून की शेप जो है वो चेंज होती हुई नज़र आती है। वैसे तो मून गोल है, उसका साइज़ ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, वही साइज़ है, लेकिन वो हमें कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी पतला नज़र आता है। तो ये क्यों नज़र आता है। दिस इज़ बिकॉज एज़ द मून ऑर्बिट द अर्थ। ये जो मून है जब ये अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है, ओनली द पार्ट ऑफ द मून ऑन विच द सनलाइट इज़ फॉलिंग इज़ विजिबल।
फॉलिंग का मतलब है पड़ना, विजिबल दिखाई देना या ज़ाहिर होना। तो ये मून की शेप जो है वो हमें चेंज होती हुई क्यों नज़र आती है? क्योंकि इस मून के पास ना अपनी लाइट है, ना इसके पास एयर है। तो ये लाइट कहाँ से लेता है? ये सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है, तो जिस साइड पर सूरज की रोशनी पड़ती है हमें सिर्फ वही साइड नज़र आता है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि मून की शेप जो है वो चेंज हो रही है। तो असल में मून की शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। ये सन की लाइट उस पर पड़ रही है और हमें जो हिस्सा उसका नज़र आता है सिर्फ वही हिस्सा जो है वो हमें सन की लाइट की वजह से दिखाई देता है। तो हमें यूँ लगता है कि मून की शेप जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, लेकिन असल में मून जो है वो गोल है, उसकी शेप ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। ये चेंज हमें सिर्फ़ और सिर्फ सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से दिखाई देता है। तो ये तो था हमारा पेज नंबर 86। इसके बाद हम करेंगे पेज नंबर